प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान। आज हम क्लास 8 में हमारा जो सब्जेक्ट साइंस है, साइंस में हमारा सब टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी कि हम आग पे कैसे काबू पाते हैं। और हमारा जो इसके साथ एक और सब टाइप है, टाइप्स ऑफ कंबस्शन। दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब आग तो लग गई, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी आपने पढ़ा, तो अभी हम देखेंगे कि आग कैसे लगती है। यहाँ पे एक शक्ल दी है, फायरमैन एक्सटिंग्विशिंग द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। जबकि आग लग जाती है, आप देखते हो फायर सर्विस वाले पाइप लगा के उनकी गाड़ियाँ लगी होती हैं, ये पानी के दबाव से उसका जो आग का जो टेम्परेचर है वो डाउन करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो आग वहाँ पे बुझ जाती है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड द फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने सुना होगा कि घरों में, दुकानों पे या कारखानों में कभी आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। अगर आपने ये चीज़ देखा है तो अपने एक कॉपी पे एक नोट लिखिए। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। इसका एक्सपीरियंस जो है अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विसेज इन योर एरिया। अपने एरिया की जो फायर सर्विस है उसका फ़ोन नंबर अपने पास रखिए। इफ़ ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, अल्लाह बचाए कि कभी ऐसा हादसा हो जाता है घर में या पड़ोस में, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। सबसे पहले क्या करना है, फायर सर्विस को कॉल करनी है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। हमें फायर सर्विस का नंबर मालूम होना चाहिए। डज़ योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या तुम्हारे शहर या गाँव में या कस्बे में फायर स्टेशन है? हाँ बच्चे, हमारे यहाँ पे टंगडार में है। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स, जब फायर ब्रिगेड पहुंचती है, व्हाट डज इट डू, ये क्या करती? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ये आग के ऊपर पानी डालती है। वाटर कूल्स, पानी ठंडा हो जाता है। द कंबस्टिबल मटेरियल, किसको ठंडा करता है? उस मटेरियल को, वहाँ पे जो पेंट लकड़ी वगैरह होती है। सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्रॉट, इसका जो टेम्परेचर है उसको लिया जाता है बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर से कम। दिस प्रिवेंट्स द फायर, ये आग को बचा लेती है फ्राम स्प्रेडिंग, आगे फैलने से। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंडिंग द कंबस्टिबल मटेरियल, ये पानी के जो भाप हैं वो भी घेर लेते हैं कंबस्टिबल मटेरियल को। हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई जो है, हवा की जो सप्लाई है वो रुक जाती है। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड, हवा जो है, ये आग जो है वो बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स? कहता है 3 रिक्वायरमेंट्स हैं आग को जलाने के लिए। दीज आर फ्यूल, ईंधन, जो वहाँ पे लकड़ी, तेल वेल जो भी पेंट्स घर में होते, एयर सप्लाई, ऑक्सीजन जो बाहर से आती है, एंड हीट, जो गर्मी, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बिहाइंड द। जैसा ही टेम्परेचर बढ़ता है, इग्निशन टेम्परेचर उस फ्यूल का बढ़ जाता है तो आग फैल जाती है। फायर कैन बी कंट्रोल बाई रिमूविंग वन ऑफ द मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। इन रिक्वायरमेंट्स को, एक से ज़्यादा को कम करना है। जैसे फ्यूल को ठंडा करना है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद करनी है। Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air. यहाँ पे क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का जो जॉब है वो ऑक्सीजन सप्लाई को कट करती है, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या टेम्परेचर फ्यूल का कम करती है, और बोथ, या दोनों को। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसमें ये देखना है, मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं, नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। फ्यूल को तो आप नहीं निकाल सकते। इफ फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल, वहाँ पे पूरी बिल्डिंग फ्यूल है, तो ये हम नहीं कर सकते। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। तो कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला जो चीज़ है वो पानी है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर, अगर लकड़ी या कागज़ को आग लगी हुई है। इफ़ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, अगर बिजली के किसी इक्विपमेंट को आग लगी है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पानी से इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होगी, एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर, जो आग बुझाते होंगे उनके लिए खतरा है वो उनको। वाटर इज़ आल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। अब अगर कहीं तेल या पेट्रोल को आग लगी हुई है, पानी जब हम डालेंगे, पानी जो है वो भारी है, नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर आएगा, तो उससे भी आग स्प्रेड हो जाएगी। डू यू रिकॉल
that water is heavier than oil, so it sinks below the oil and oil keeps burning on top. तो इसमें ये फायर एक्सटिंग्विशर है, हमारे स्कूलों में भी है और भी आपने रास्ते में देखी होंगी, हॉस्पिटल में फायर. For fire involving electrical equipment and inflammable material like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. अगर हमें कहीं पेट्रोल, कार्बन या और किसी चीज़ को आग लगी है तो हम ये एक्सटिंग्विशर, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने वाला है. कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन से भारी है. कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, आप ब्लैंकेट से भी इसको, अच्छा, कवर द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, ये इसको ढांप लेती है कंबल की तरह. सिंस द कंटैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, फ्यूल और ईंधन के, फ्यूल और ऑक्सीजन का जो ये आग का जो कंटैक्ट है वो कट हो जाता है. द फायर इज कंट्रोल्ड, आग कंट्रोल, काबू पाई जाती है. द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता. हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को कैसे हासिल करते हैं. इट कैन बी स्टोर्ड एट प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स, ये सिलेंडर्स में एज ए लिक्विड वहाँ पे डाली जाती है. इन व्हाट फॉर्म्स इज़ द एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर, जैसा कि एलपीजी सिलेंडरों में स्टोर की जाती है. व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर, जब ये सिलेंडर से बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड्स, ये फैल जाती है इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल डाउन, और फ्यूल को ठंडा करती है. सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट आल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, ये उस फ्यूल का जो टेम्परेचर उसको कम करती है. दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, ये एक अच्छा एक्सटिंग्विशर है. अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टू रिलीज ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा है, और पोटाशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर. दीज केमिकल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबस्शन. कंबस्शन तो आपने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे, अगर हम उसको रिकॉल करें कंबस्शन किसको कहते हैं तो आप बता सकते हैं कंबस्शन क्या हुआ. ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन. तो आज हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे. Bring a burning wax stick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? कहता है कि आप एक मैक्स स्टिक या एक गैस लाइटर को अपने किचन में गैस स्टोव के पास रखिए और नॉब को रोटेट कीजिए. व्हाट डू यू, तुम क्या देखते हो. वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली, गैस बड़ी तेज़ी से चलनी शुरू हो जाती है. एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, वहाँ पे गर्मी और रोशनी पैदा होती है. सच कंबस्शन इज़ नोन एज रैपिड कंबस्शन. अब हमारे पास कंबस्शन की एक टाइप सामने आ गई, रैपिड कंबस्शन, यानी तेज़ जल्दी जो हो गई, ठीक है, जलना शुरू हो गया. देयर आर सबस्टेंसेज लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर. फास्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था. द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स. द टाइप ऑफ कंबस्शन, वो कंबस्शन की किस्म, इन विच ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम, कोई चीज़ जल्दी ही शोलों में तब्दील हो जाए विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट काज इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन. ये कुदरती कंबस्शन है, जैसे आपने देखा फॉरेस्ट फायर या ये फास्फोरस आग पकड़ लेती है. स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ द कोल्ड डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स एंड कोल माइंस. कभी कोयले की कानों में आग लग जाती है, सेम वो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है. स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक. ये सूरज की गर्मी से या लाइटनिंग की स्ट्राइक से भी आग पकड़ लेता है जंगल. हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग. ज़्यादातर इंसान की गफलत की वजह से जंगलों में आग लग जाती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विशर बिफोर लीविंग ए फॉरेस्ट आफ्टर ए पिकनिक. कभी हम कैंप वहाँ पे पिकनिक पे जाते हैं, वहाँ पे आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं जंगल में, तो जब हम वहाँ से निकलते हैं वो आग वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं, फिर आग लग जाती है. उसका ध्यान रखना चाहिए, जब भी कभी जंगल में जाएं पहले आग को बुझाएं फिर वहाँ से निकलें. वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज. अब देखते हो जब फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार वगैरह, तो उस दिन ये पटाखों का काम होता है. व्हेन ए क्रैकर इज इजेंटेड ए सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड. वहाँ पे आप पटाखा जब फटता है रोशनी भी आती है, साउंड भी आता है. लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फार्मड इन द रिएक्शन. वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गैस पैदा होती है
इन द रिएक्शन इज़ लाइब्रेटेड, गैस निकलती है, सच ए रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजन, वहाँ पे एक्सप्लोजन धमाका होता है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द क्रैकर, एक्सप्लोजन धमाका उस सूरत में होता है जब इसके ऊपर प्रेशर, एक पटाखे के ऊपर प्रेशर आता है। अब आगे आपका व्हाट इज़ कंबस्शन आपने पढ़ा। नेम सम कंबस्टिबल सब्सटेंसेज आप दे सकते हैं, कंबस्टिबल फ्यूल, पेट्रोल, एलपीजी, वुड, काउ डंग, पेपर। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबस्शन, अभी आपने पढ़े देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबस्शन, रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन एंड एक्सप्लोजन। तो ये इनकी एग्जांपल्स भी अभी आपने पढ़ी, जैसे ये आप लिखेंगे। और व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर अभी आपने कल ही वो पढ़ा पहले टॉपिक में, इसमें द मिनिमम टेम्परेचर एट विच कंबस्टिबल सब्सटेंसेस फायर इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। हो बच्चों आप ये पढ़ेंगे घर में अच्छी तरह, इसको नोट डाउन करेंगे। बाकी वस्सलाम।